गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 में लेसन 7 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 7 का नाम है एक अद्भुत इंजन हमारा शरीर। एक अद्भुत इंजन हमारा शरीर। देखिए क्या है, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन या इंजन के समान है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यदि इंजन वाली मशीन की शरीर की मशीन से तुलना करें तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर का इंजन एक विचित्र इंजन लगेगा। जब किसी इंजन में टूट फूट होती है तो वह अपने आप ठीक नहीं होती, बल्कि उसकी मरम्मत करनी या करवानी पड़ती है। यदि मनुष्य के शरीर में कोई घाव हो जाता है या कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो कुछ दिनों में वह खुद ब खुद ठीक हो जाती है। मरहम पट्टी या दवा दारू की तो सिर्फ उसकी मदद के लिए आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में एक विशेष बात और है, वह यह कि इंजन को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा शरीर रूपी इंजन स्वचालित है। उसमें तभी गड़बड़ी होती है जब हम अपने आहार के नियमों का पालन नहीं करते। आहार हमारे शरीर का मुख्य आधार है। आहार जो है वो हमारे शरीर का मुख्य आधार है। अगर शरीर को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित भोजन मिलता रहे तो वह शरीर रूपी इंजन बदस्तूर काम करता रहता है। इसके विषय में एक और बात याद रखने की है कि हमारा शरीर और हमारा भोजन दोनों एक जैसे तत्व से बने हुए हैं। हमारा शरीर और हमारा भोजन जो है एक ही तत्व से बने हुए हैं। यही कारण है, क्या है, यही कारण है कि हमारे कि शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है भोजन द्वारा उनकी पूर्ति हो जाती है। इस तरह भोजन के कार्य हैं शरीर के लिए आवश्यक तत्व जुटाना और उनकी कमी पूरी करना। फिर है नंबर 2, दैनिक कार्यों के लिए उसे शक्ति देना। नंबर 3 है शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित रखकर शरीर को स्वच्छ रखना। इन कार्यों की पूर्ति करने के लिए आहार में निम्नलिखित आवश्यक तत्व भी होने चाहिए। देखिए है नंबर 1, प्रोटीन तथा खनिज। प्रोटीन तथा खनिज। शरीर की वृद्धि और पूर्ति प्रोटीन तथा खनिजों से होती है। प्रोटीन मांस, अंडे, दूध, दही और दाल में होता है। खनिजों में चूना, फास्फोरस और लोहा मुख्य है। दूध और हरी सब्जियों में खनिज पाए जाते हैं। इनके अन्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 1 है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 2 है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। नंबर 2 क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। नंबर 3 है शरीर को निरोग बनाना, शरीर को जो है निरोग बनाना। नंबर 4 है इसके सेवन से हमारे शरीर में आयरन, लोहा यानी कि कैल्शियम आदि की भी पूर्ति होती है। फिर देखिए है
हेडिंग आपकी है नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट। इसके दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च हमें चावल, बाजरा, मक्का, आलू और शकरकंद से प्राप्त होता है। शक्कर हमें चीनी तथा गुड़ से प्राप्त होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत वसा भी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, तेल आदि से प्राप्त होती है। शक्ति हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके कार्य निम्न प्रकार हैं। इसके कार्य जो है निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है, यह प्रोटीन वसा की बचत से सहायक होता है। नंबर 2, यह कैल्शियम के अवशोषण से में सहायता प्रदान करता है। नंबर 3, यह शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ और पुष्ट बनाता है। नंबर 4 है, यह आहार को स्वादिष्ट बनाकर भूख को तृप्त करता है। फिर देखिए ये नंबर 3 हेडिंग है विटामिन तथा लवण। देखिए विटामिन तथा लवण शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को ठीक तरह से चलाने और शरीर को स्वस्थ रखने का काम विटामिन ए, बी, सी, डी, आई तथा क्लोरीन, आयोडीन आदि लवण करते हैं। विटामिन और लवण भी हमें अन्य दूध, दही, मक्खन, फल और हरी सब्जियों से मिल जाते हैं। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, विटामिन ए आँख, कान, नाक तथा आंतों की सुरक्षा करता है। विटामिन ए जो है आँख, कान, नाक तथा आंतों की सुरक्षा करता है। नंबर 2 है विटामिन बी। विटामिन बी जो है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। पाचन तंत्र को स्वच्छ रखता है। नंबर 3 है विटामिन सी। विटामिन सी जो है अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। रक्त जो है दांतों और मसूड़ों, आंतों को, अस्थियों को मजबूत रखता है। नंबर 4 है विटामिन डी। विटामिन डी जो है संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है। नंबर 5 है विटामिन आई, यानी कि शरीर की मांसपेशियों तथा विशिष्ट अंगों को स्वस्थ रखता है। नंबर 6, आयोडीन हमारे शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने में सक्षम रखता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि बीमारियों से बचने और शरीर को निरोग रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा संतुलित भोजन अधिक आवश्यक है। जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, वे रोटी, दाल, चावल, घी, मक्खन, तेल, साग, सलाद, दूध और दही के सहारे संतुलित भोजन का सेवन करके स्वस्थ रहते हैं। आहार की भांति ही नियमित विहार या व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। समय पर सोना, समय पर उठना, घूमना फिरना, कसरत करना, आसन प्राणायाम करना और स्वच्छ रहना भी बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है। आहार विहार के इन सामान्य नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति निरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।